हरे कृष्णा। अभी तक हमने दूसरे चैप्टर में 32nd नंबर के श्लोक तक कंप्लीट किया है। आज हम दूसरे चैप्टर का 33rd नंबर का श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओ पार्थ, आगे हमने जो पढ़ा था उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कृष्णा पार्थ को यानी अर्जुन को बोल रहे थे पहले वाले श्लोक में कि वो जो क्षत्रिय हैं वो हैप्पी होते हैं जिनको ऐसी फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार जो होते हैं वो खुले हुए होते हैं। अब आज जो हमने पढ़ा है उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। भगवान कंटिन्यूएशन में आगे कहते हैं कि इफ हाउएवर यू डू नॉट फाइट दिस रिलीजियस वॉर then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter। तो बोलते हैं कि अगर तुम ये अपनी रिलीजियस ड्यूटी को, फाइटिंग की, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारी क्या ड्यूटी है? फाइट करना। अगर तुम इसको इग्नोर करते हो, तुम इसे परफॉर्म नहीं करते हो अपनी ड्यूटी को, देन तुम सर्टेनली सिंस यानी पाप को अकर करोगे, तब तुम्हें पाप लगेगा। किस लिए पाप लगेगा? कि तुमने अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट किया है। एंड दस तुम्हारी जो रेपुटेशन है एज अ फाइटर, तुम इतने रेपुटेटेड हो कि तुम्हें अर्जुन महान धनुर्धर कहा जाता है, वो भी तुम अपनी रेपुटेशन को खो दोगे। इसलिए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो। आगे हम परपट देखते हैं। प्रभुपाद परपट में अच्छे से समझाते हैं। बोलते हैं कि अर्जुना वॉज अ फेमस फाइटर। अर्जुन एक फेमस फाइटर था। एंड ही अटेन्ड फेम बाय फाइटिंग मैनी ग्रेट डेमी गॉड्स। और उन्होंने बहुत सारे डेमी गॉड्स से, बहुत सारे देवताओं से भी उन्होंने फेम अटेन की थी, उनसे फाइट करके, लड़ाई करके, इंक्लूडिंग इवन लॉर्ड शिवा। अगर हम लॉर्ड शिवा की बात करें तो उनके साथ भी अर्जुन ने युद्ध किया था। और आफ्टर फाइटिंग एंड डिफीटिंग लॉर्ड शिवा, और उस युद्ध में फाइट करने के बाद उन्होंने लॉर्ड शिवा को डिफीट कर दिया था इन द ड्रेस ऑफ अ हंटर, हंटर के ड्रेस में। अर्जुना प्लीज द लॉर्ड एंड रिसीव्ड एज अ रिवॉर्ड अ वेपन कॉल्ड पाशुपत अस्त्र। तो जब उन्होंने शिव जी को डिफीट कर दिया था तो उनको ये पाशुपत अस्त्र जो है शिव जी ने गिफ्ट किया था खुश होके। तो इतने ज्यादा फेमस थे कि देवताओं के द्वारा भी उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था। देन आगे देखते हैं। एवरीवन न्यू दैट ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। हर कोई जानता था कि वो ग्रेट वॉरियर थे, बहुत महान युद्ध करने वाले थे, योद्धा थे। इवन द्रोणाचार्य गेव हिम बेनेडिक्शन एंड अवॉर्डेड हिम द स्पेशल वेपन बाय विच ही कुड किल इवन हिज टीचर। इवन जो द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं वो भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अवॉर्ड करते हैं उनका स्पेशल वेपन, जिसके द्वारा वो इवन उनके टीचर को, मतलब द्रोणाचार्य को भी वो मार सकते हैं, ऐसा उनको शस्त्र देते हैं। So he was credited with so many military certificates from many authorities। तो उनको बहुत सारे मिलिट्री सर्टिफिकेट्स, मतलब बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स और ऐसे शस्त्र वगैरह मिले हुए थे बहुत सारे अथॉरिटीज से, इंक्लूडिंग हिज अडॉप्टेड फादर इंद्र। तो इंद्र जो है, इंद्र को उनके पिता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इंद्र के द्वारा ही वो कुंती महारानी ने उन्हें प्राप्त किया था। इंद्र का ध्यान किया था उन्होंने और अर्जुन जी उन्हें मिल गए थे। ऐसा वरदान था कुंती महारानी को कि अगर वो किसी भी देवता का ध्यान करेंगी तो उसी देवता से, उसी देवता के जैसा उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो इंद्र पुत्र जो हैं वो अर्जुन हैं। तो इंद्र से भी उन्हें क्या मिला था? उन्हें उनसे भी शस्त्र मिले थे, द हेवनली किंग जो हैं। बट इफ ही अबेंडेंड द बैटल, लेकिन ये सब के बाद अगर वो बैटल को छोड़ देते हैं, युद्ध को छोड़ देते हैं, he would not only neglect his specific duty as a kshatriya but he would lose all his fame and good name। तो ना केवल वो क्षत्रियों की जो स्पेसिफिक ड्यूटी है उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, बल्कि जितनी भी उन्हें फेम मिली है अभी तक कि वो तो महान धनुर्धर हैं, ये सारी फेम जो है उनकी खत्म हो जाएगी और सारा जो अच्छा नाम उन्होंने प्राप्त किया है वो सारा
खत्म हो जाएगा। एंड दस प्रिपेयर हिज रॉयल रोड टू हेल, और इस प्रकार से वो अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट करके और सबकी नजरों में गिर के वो अपनी रॉयल रोड बना लेंगे अपने हेल के लिए, नरक के लिए। इन अदर वर्ड्स, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from battle। तो वो हेल इसलिए नहीं जाएंगे कि वो फाइट करके अपने परिजन को मार रहे हैं, बल्कि हेल इसलिए जाएंगे कि वो अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण है वो अर्जुन के डाउट को क्लियर करते हैं। अर्जुन को क्या था, अर्जुन पहले समझ रहा था कि अगर वो अपने परिजनों को मारेगा और इसके कारण उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो घर के हैं, अगर एल्डर्स की मृत्यु हो जाएगी तो सब लोग अच्छे से रिलीजन फॉलो नहीं करेंगे और फिर कोई पिंडदान वगैरह नहीं करेगा पितरों को, और इस प्रकार से सारे हेल में चले जाएंगे। तो भगवान उसको क्लियर करते हैं कि तुम हेल में इसलिए नहीं जाओगे कि तुम परिजनों को मार रहे हो, बल्कि इसलिए जाओगे कि तुम अपनी जो ड्यूटी है तुम्हारी क्षत्रियों की, वो किस लिए, कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो, धर्म के लिए सामने वाले को डिफीट करो। अगर वो तुम निग्लेक्ट करोगे तो तुम जरूर हेल में जाओगे, और अगर तुम युद्ध में हार गए, तुम युद्ध में खत्म भी हो गए, तो उसके बाद भी क्या होगा, तुम स्वर्ग जाओगे, क्योंकि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। अगर युद्ध किया, युद्ध में हार गए, तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर युद्ध को निग्लेक्ट कर दिया तो तुम्हें डेफिनेटली हेल मिलेगा और सिंस लगेंगे, और क्या है, तुम जितनी भी फेम तुम्हें मिली हुई है वो सारी भी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये पर्टिकुलर श्लोक को फिनिश करते हैं। हम पढ़ते हैं 34th इसके बाद। तो आगे देखते हैं 34th में आते हैं 2.34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। ओके, फिर आगे देखते हैं हम इसका ट्रांसलेशन। इसमें क्या बोलते हैं, पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इन्फेमी and for one who has been honored dishonor is worse than death। तो बोलते हैं कि जो लोग हैं वो हमेशा तुम्हारी इनफेमी के बारे में बात करेंगे कि तुम कैसे तुमने युद्ध से अपने आप को पीछे कर लिया, तुम कितने महान थे और तुम कैसे युद्ध से डर के भाग गए, इस प्रकार से तुम्हारे बारे में लोग बात करेंगे। एंड फॉर अ रिस्पेक्टफुल पर्सन एंड फॉर अ पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड, जो पर्सन ऑनर्ड हो, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, जिसे ऑनर मिला हो, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ, उसके लिए जो डिसऑनर होता है, अपमान होता है, वो मृत्यु से भी बड़ा होता है। उसका जो अगर कोई इनफेम कर दे तो मृत्यु से भी वो बड़ा होता है। आगे इसका परपट देखते हैं भाई श्रीला प्रभुपाद की जय। आगे देखते हैं, बोथ एज फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू अर्जुना, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight। अब कृष्णा ने अर्जुन को बहुत ही अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन अब फाइनल जजमेंट जो है कृष्णा का, वो क्या देने वाले हैं अर्जुन को, और ये जजमेंट वो क्यों दे रहे हैं। कब कृष्णा ने बोलना स्टार्ट किया, तब स्टार्ट किया बोलना जब अर्जुन ने बोला कि कृष्णा, आई एम नाउ योर डिसाइपल, आई एम सरेंडर्ड टू यू एंड नाउ यू आर माई गुरु। तो जब उन्हें अपना गुरु एक्सेप्ट किया, जब सरेंडर किया, तब कृष्णा ने इंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, उन्हें एक गुरु की भांति सही दिशा दिखाना और उन्हें चेस्टाइज करना स्टार्ट किया। तो अब वो अपना फाइनल जजमेंट देने वाले हैं। तो बोथ एज फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू अर्जुना, वो अर्जुन के लिए फ्रेंड भी हैं और फिलोसोफर भी हैं, तो दोनों के नाते वो से अपना फाइनल जजमेंट देते हैं। किसके लिए फाइनल जजमेंट, कि अर्जुन जो रिफ्यूज कर रहा है फाइट के लिए, उसके लिए फाइनल जजमेंट देते हैं। बोलते हैं, द लॉर्ड सेज अर्जुना इफ यू लीव द बैटलफील्ड, क्या बोलते हैं कि इफ यू लीव द बैटलफील्ड, अगर तुम बैटलफील्ड छोड़ते हो, पीपल विल कॉल यू अ कावर्ड इवन बिफोर योर एक्चुअल फाइट, तुमने फाइट किया भी नहीं, उसके पहले ही लोग तुम्हें कह देंगे कि तुम तो डरपोक हो, तुम तो कायर हो, क्योंकि तुमने बैटल छोड़ दिया है। उसके बाद बोलते हैं, एंड इफ यू थिंक दैट पीपल मे कॉल यू बैड नेम्स बट दैट यू विल सेव योर लाइफ बाय फ्लीइंग द बैटलफील्ड, देन माय एडवाइस इज दैट
you would do better to die in the battle. तो वो बोलते हैं अगर तुम सोच रहे हो कि लोग तुम्हें गलत नाम से बुलाएंगे, गलत बोलेंगे तुम्हारे बारे में, और अगर तुम बैटल फील्ड से चले जाते हो तो इस तरीके से तुम अपनी लाइफ तो कम से कम बचा पाओगे, भले ही लोग तुम्हें बुरे नाम से बुलाएं, लेकिन तुम्हारी लाइफ सेव्ड होगी। तो मेरी एडवाइस है तुम्हें कि तुम्हारा बैटल में मर जाना बेहतर है। फॉर अ रिस्पेक्टेबल मैन लाइक यू, बोलते हैं कि एक जो आदरणीय व्यक्ति है तुम्हारे जैसा, इल फेम इज वर्स देन डेथ, उसके लिए जो इल फेम है वो तो मृत्यु से भी वर्स है, बुरी है। सो यू शुड नॉट फ्ली फॉर फियर ऑफ योर लाइफ, तो तुम्हारी लाइफ के फियर के लिए, डर के लिए तुम्हें भागना नहीं चाहिए। बेटर टू डाई इन द बैटल, बेटर है कि तुम बैटल में मर जाओ। दैट विल सेव यू फ्रॉम द इल फेम ऑफ मिस यूजिंग माई फ्रेंडशिप एंड फ्रॉम लूजिंग योर प्रेस्टीज इन सोसाइटी। सो अगर तुम बैटल फील्ड में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो तुम्हें ये बचाएगा इल फेम से कि तुमने मेरा नाम मिसयूज किया, मेरी फ्रेंडशिप को मिसयूज किया। मतलब जिसके फ्रेंड भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं गाइड कर रहे हैं, अगर वो गलत डिसीजन ले ले तो ये कितना ज्यादा गलत होगा, कितना ज्यादा इल फेम होगा। तो तुम अगर युद्ध में मारे भी गए उसके बाद भी तुम इस इल फेम से बच जाओगे और तुम अपनी जो प्रेस्टीज है तुम्हारी सोसाइटी में उसको भी नष्ट करने से बच जाओगे। सो द फाइनल जजमेंट ऑफ द लॉर्ड वॉज फॉर अर्जुना टू डाई इन द बैटल एंड नॉट विथड्रॉ। तो जो फाइनल जजमेंट था वो क्या था अर्जुन के लिए, कि बैटल में मर जाओ लेकिन तुम विथड्रॉ मत करो, क्योंकि ये क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो युद्ध करे और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब आगे देखते हैं 35th। सो पढ़ते हैं, भयाद्रणादुपरतम भयाद्रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। सो आइए अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम। तो क्या है, द ग्रेट जनरल्स who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you a coward। तो बोलते हैं कि जो ग्रेट जनरल्स हैं, जो जिनके सामने तुम हाईली एस्टीम्ड हो, तुम्हारा नेम और फेम, कि अर्जुन तो महान धनुर्धर है, ये जो ग्रेट जनरल्स हैं भीष्म पितामह और दुर्योधन, कर्ण, ये सारे लोग जो हैं, इनको ये पता है कि तुम तो बहुत ही एस्टीम्ड हो, तुम्हारा नेम और फेम क्या है, तुम महान धनुर्धर हो, तुम्हें बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्राप्त हुए हैं देवताओं से भी। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि तुमने बैटलफील्ड छोड़ दिया फियर के कारण, डर के कारण, एंड दस दे विल कंसीडर यू इनसिग्निफिकेंट, और उसके कारण वो तुम्हें बहुत ज्यादा तुच्छ समझेंगे। और क्या समझेंगे, दस दे विल कंसीडर यू अ कावर्ड, और वो तुम्हें क्या समझेंगे कि तुम कावर्ड हो, तुम कायर हो, ऐसा समझेंगे। तो आगे परपट में देखते हैं, लॉर्ड कृष्णा continued to give his verdict to अर्जुना। अब लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को आगे अपना वर्डिक्ट देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलते हैं, do not think that the great generals like Duryodhana, Karna and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfathers। बोलते हैं कि तुम ये मत सोचो कि जो दुर्योधन, कर्ण और बाकी सारे कंटेम्पररीज हैं वो ये सोचेंगे कि अरे अर्जुन ने तो आउट ऑफ कंपैशन, हमारे लिए इतना प्यार है, कंपैशन है ब्रदर्स के लिए, ग्रैंडफादर के लिए, इसलिए वो उसने युद्ध छोड़ दिया। बल्कि वो ये समझेंगे कि तुम तो कायर हो। दे विल थिंक दैट यू हैव लेफ्ट आउट ऑफ फियर फॉर योर लाइफ। वो लोग सोचेंगे कि तुम अपनी जान बचाने के लिए डर के कारण तुम भाग गए। एंड दस देयर हाई एस्टिमेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी विल गो टू हेल। तो इस प्रकार से जो उन्होंने हाई एस्टिमेशन लगा के रखा है तुम्हारी पर्सनैलिटी का, कि अर्जुन एक पर्सनैलिटी, अर्जुन महान धनुर्धर है, ये सारा हेल में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम 36, 37 और 38 श्लोक को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे श्लोकास हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आपके जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो या जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा।